हमारी जो मेयर की कैंडिडेट थी वो 19 वोटें लेके जीत गए नहीं है, और आज हमने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज किया। अभी सीनियर डिप्टी मेयर पे भी इससे भी बढ़िया नतीजे आने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। और आज ये जो जीत है वो दिल्ली की जीत का आगाज है कि दिल्ली में केजरीवाल जी हारने जा रहे हैं, और कोई भी ये जो अनहोली अलायंस था सिर्फ सत्ता को लेने के लिए, इन्हीं के काउंसलर्स ने इनको सबक सिखाया कि हम इस अलायंस को नहीं मानते। अभी जो मुझे पता लगा ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन 19 हमें पड़ी हैं, 17 दूसरी पक्ष को पड़ी हैं। मैं पिछले दिनों से ये कह रहा था, लोग जो हैं अपनी अंतरात्मा से वोट करेंगे, और आज उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट की। उसके कई कारण थे। नंबर 1, उनके जो मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट थे, उनके चयन पर खिलाफत थी। और दूसरा जो है, अपना जो पिछले मेयर थे 1 साल में उनका कुशासन रहा, उस कुशासन के खिलाफ जो है ये लोगों ने वोट दिया है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक जीत है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। एक सबक है। ऑपरेशन लोटस के नाम लगने वाले नहीं, क्या ऑपरेशन लोटस? खड़े हम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वर वो हुए हैं, उनके सामने वोटें पड़ी हैं, सब चीजें फेयर हैं। आप किसी प्रकार के आरोप तो लगाते ही रहते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। लेके चलो जी अंकल, उठाया किसी नहीं, यही था मैं। स्पाइक मेजॉरिटी कांग्रेस आप लॉस्ट, बीजेपी वॉन। पता नहीं सर किसके हाथ में। डाल दिए आपको लाइव में मिला हुआ है, देखो अजय बाजूता रे, बेलता जा रही है, लाइव विजुअल बेलता जा रही है, कोई चक नहीं रहा। नाम है, किसी को नहीं पकड़ा है गुरु जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ओ मेरा पैर ना, हाँ। किस तरीके से आप देखेंगे कितनी वोटें पड़ी और बीजेपी ने कितने? देखो, हमें मालूम है भी हम जीत गए हैं, तो अब शहर का विकास भी होगा और जनता को उम्मीदें भी हैं। मेयर साहब का देखा आपने, जो लोग ऐसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो शहर का और देश का क्या भला करेंगे बताइए। एक मेयर कैंडिडेट पे एफआईआर लॉन्च हो रही है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अरे हमारे पे तो एलिगेशन लगते रहे हैं और केजरीवाल कांग्रेस पे लगा रहा है। एलिगेशन तो मैडम लगेंगे ही, जो अच्छा काम करेगा क्रॉस वोटिंग हुई है इलेक्शन। कहाँ हुई है? वो उन लोगों ने मन से की होगी वोटिंग ना। अब जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया उनसे पूछिए, ये लक्की जी खड़े हैं, पूछिए उनसे। अब उनको मालूम है हमारे लीडर हमें ठग रहे हैं, तो उनको पता लग गया भी हमारे लीडर ठग रहे हैं हमें। इनके लीडरों का सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है, इन्होंने देश और सोसाइटी से कुछ नहीं लेना। पूछिए इनसे क्या इंटरेस्ट है इनका। और मेरी सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल गालियां निकाल रहा है राहुल गांधी को, वो कह रहे कांग्रेस की प्रॉपर्टी हड़प कर गया, और जहां पे जफ्फियां डाल रहे हैं, ये बताइए ठीक कौन है, राहुल गांधी या लक्की जी? ये पूछिए इनसे। किस तरह मुबारक। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ
ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। देखो चेक ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਿਖੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜਰਾ ਫੇਰਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖेंगे। ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ। ਅਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। साहब क्या मानते हैं ये करिश्मा ही हुआ है क्योंकि डिस्पाइट मेजॉरिटी इंडिया अलायंस जो है लॉस्ट द इलेक्शन? Where was the majority with them? I don't see there was any majority. They were only trying to show that they are together. Yesterday only Mr. Bajwa from Punjab, he had spoken. I think everyone would have heard that. And their president also in Punjab, Congress president also spoke about it. Their national former president, he is giving statements against Mr. Kejriwal. It is happening every day. After all, the effect of that goes down to the last worker of the party. And besides that, the way it was being, the last 1 year, the way Chandigarh was being managed, that message has seeped into every councillor's mind. Every councillor thought that even for small repair of the road, they are not able to get the funds allocated. What is this kind of Chandigarh? So for that reason, they feel that for the Chandigarh's betterment, they have voted for BJP. क्या मैसेज है चंडीगढ़ से दिल्ली और बाकी सारे शहर? मेरे को ये लगता है कि ये एक बेहतर काम करने का जो तरीका है बीजेपी का, ये एक
एक मैसेज है जो सब जगह पहुंचा है। और अब आपके ऊपर ऑपरेशन लोटस के भी आरोप लगे कि हाईकोर्ट जाया जाएगा, क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, जब आप ईवीएम के बारे में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में हम जीत गए और झारखंड में हम हार गए, तो ये आरोप लगाते हैं कि जी ईवीएम ने गड़बड़ करी है। झारखंड में क्या हुआ, जब दिल्ली में ये जीतते हैं तो तब कोई आरोप नहीं लगता, जब ये कर्नाटका में जीतते हैं तब कोई आरोप नहीं लगता। तो ये इनका एक तहजीब है। एक बचपन में हम सुनते होते थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो फिर अब इनके पास आंगन को ब्लेम करने के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਇੱਕ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।